श्री गुरुवे नमः। आज का जो वीडियो है ये श्री एम और उनके जो गुरुदेव हैं महेश्वरनाथ बाबा जी, उनके बीच जो वार्तालाप हुआ ये सारा का सारा उसी पर है और इसे लेकर हम 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें कि प्रश्न और उत्तर होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये जो वीडियो है ये आज का वीडियो तंत्र के ऊपर है। तंत्र सत्य की खोज के एक खास दृष्टिकोण की परिभाषा है। तंत्र में यंत्रों यानी अलग अलग आकृतियों का प्रयोग होता है जो एक खास परिणाम को हासिल करने के लिए बनाई जाती है। तंत्र का आधार यह सूक्ति है, भोगो योगायते। इसका अर्थ है भोग के माध्यम से योग, अर्थात भोग करते हुए उस परम तत्व के साथ मिलन। इसकी वजह से बहुत लोगों का मानना है कि तंत्र अर्धरात्रि में की जाने वाली व्यभिचारी प्रवृत्तियों की प्रथा है जिसमें बिना रोक टोक के मद्यपान व यौन क्रिया में लिप्त रहा जाता है, परंतु यह सच्चाई नहीं है। हालांकि मुझे यह भी मानना पड़ेगा कि कुछ संप्रदाय इस तरह की क्रियाओं में जरूर लिप्त रहते हैं और इसी को पूरी तंत्र विद्या समझने लगे हैं। पर सच्चाई यह है कि तंत्र उस ब्राह्मण तक पहुंचने का बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। वही ब्रह्म जिसे उपनिषदों ने असीमित या बुद्धि से परे की चीज कहा है, जबकि संन्यास या त्याग का मार्ग कठिन तपस्या और सख्त आत्मसंयम की बात करता है। वही तंत्र यह कहता है कि एक दूसरा तरीका भी है जो इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए कारगर हो सकता है। उनके अनुसार तपस्वियों के कठिन मार्ग पर कुछ अनूठे लोग ही चल पाते हैं। अतः जो साधु या सन्यासी नहीं बने हैं परंतु इस स्थूल सांसारिक अस्तित्व से ऊपर उठकर उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए तंत्र विद्या कारगर हो सकती है। जहां वेदांत का सरोकार अमूर्त अनस्वर निराकार ब्रह्मा से है, वहीं आरंभ में तंत्र को मतलब होता है स्थूल मूर्त एवं इंद्रियों द्वारा पकड़े जाने वाले संसार से। तंत्र जिज्ञासुओं को वास्तविक अनुभवों से होते हुए स्थूल से सूक्ष्म अर्थात चेतना की उस उत्कृष्ट अवस्था तक एक एक कदम बढ़ाते हुए ले जाता है जब तक कि दिमाग अपनी कुशाग्रतम अवस्था में न पहुंच जाए, ताकि वह भी उसे समझ पाए जो अकल्पनीय है। एक सच्चे तंत्र के योगी का अटूट विश्वास इस मान्यता पर आधारित होगा कि ये सभी इच्छाएं जैसे सफलता प्राप्त करना, अपना विस्तार, उपभोग करना, उपार्जित करना इत्यादि, इस परम सत्य जिसे ब्रह्मा या शिव कहते हैं, उस अविरल आनंद और पूर्णता तक पहुंचने की आंतरिक प्रेरणा ही की अभिव्यक्ति है। जब कोई शराब पीता है तो वह अपनी दिमागी सक्रियता को कुछ समय के लिए मथर करने के लिए पीता है, यानी कि धीमा करने के लिए पीता है, ताकि वह उससे पैदा हुए आत्मिक विस्तार के इस सुखद अनुभव को महसूस कर सके। हाँ, उस दौरान उस व्यक्ति के मूल लक्षण भी ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि शराब के प्रभाव से कुछ समय के लिए वर्जित इच्छाओं पर लगाई गई रोक स्थगित हो जाती है। कहा जाता है कि एक बार रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता की गलियों में एक बग्गी में घूम रहे थे। उनकी नज़र अचानक फुटपाथ पर जोर जोर से लोटपोट होकर हंसते हुए एक पियक्कड़ पर पड़ी। उन्होंने फौरन बग्गी रुकवाई, नीचे उतरे और यह कहते हुए उस पियक्कड़ को गले से लगा लिया कि तू मेरा भाई है, हम दोनों ही पीकर मस्त हैं, इस दुनिया से बेखबर। मैं भी मदमस्त हूँ, पर मेरा नशा किसी और मदिरा का है। यह बात तो सबको विदित है। इसका लिखित प्रमाण भी है कि माँ काली के मंदिर में शाम की आरती के समय जब घंटियाँ बजती थी तो श्री रामकृष्ण की आंखें लाल हो उठती थी और वे मदमस्त होकर लड़खड़ाने लगते थे। कुछ लेखकों ने तो तंत्र को बाएं और दाएं मार्ग में बांटा है, परंतु बाबा जी ने मुझे समझाया कि यह फर्क अनुचित है। समय या
दाएं मार्ग का वामाचार या चरम बिंदु या पराकाष्ठा के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वामाचार का अनुसरण करते करते चित्त पूरी तरह निर्मल हो जाए, वामाचार को कोलाचार भी कहा जाता है। कौल मार्गियों द्वारा 5 आसक्तियां तय की गई हैं, जिन्हें पंच मकार भी कहते हैं, जिसमें मधु यानी कि शराब, मैथुन भी शामिल है, परंतु उन्हें ऊपर चढ़ने की सीढ़ी भर माना गया है। पशु और बिना इन दोनों वर्गों को कौल मार्गी साधक इन 2 मकारों मधु यानी कि शराब और मैथुन को केवल उन्नत मार्ग पर चढ़ने की सीढ़ी सिर्फ मानते हैं। श्री रामकृष्ण मधु शब्द सुनते ही एक तरह की समाधि की अवस्था में पहुंच जाते थे, जिससे देखने वाले साधारण लोगों को लगता था कि वे शराब पिए हुए हैं, जबकि असल में वे एक आंतरिक सुधा या अमृत के कारण से मदमस्त थे, जो केवल एक योगी ही पी सकता है। इसी तरीके से एक कथा है, जब नीम करोली बाबा के पास एक साधक आया, जो कि नैनीताल के पास उनका आश्रम है वहाँ पर, तो वो एक अंग्रेज़ थे और उन्होंने LSD का तब आविष्कार किया था। तो वो बाबा के सामने अपना आविष्कार दिखाने के लिए लाए थे कि मैंने LSD का आविष्कार किया है और पूरी दुनिया आपने जिस इसमें अपनी साधना में कई वर्ष एक तरीके से बर्बाद किए हैं, पर मेरी ये हल्की सी 1 चुटकी जो है LSD ले लो और आप आनंद की परम अवस्था में जा सकते हैं। तो बाबा बोले कि कितनी लाया है बता। तो उसने कहा कि मेरे पास तो 100-150 गोलियां हैं। तो उन्होंने कहा ला, सब इधर ला। और उन्होंने नीम करोली बाबा ने सारी की सारी गोलियां अपने हथेली पर रखकर वो एक साथ उनको फाँक गए। अरे वो अंग्रेज़ तो घबरा गया। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन अंग्रेज़ का जिन्होंने LSD का को जन्म दिया था, जिन्होंने नशा बनाया था। और वो कहने लगे अरे भाई अब तो ये इस गद्दी पे नहीं बैठ पाएंगे, तुरंत एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये अब जीवित नहीं बचेंगे। पर नीम करोली बाबा को कुछ नहीं हुआ और वो 2 दिन तक सिर्फ अपनी समाधि अवस्था में बैठे रहे। और 2 दिन बाद उन्होंने आंखें खोलकर कहा कि जिसे राम नाम का नशा चढ़ गया है उसे फिर कोई भी नशा असर नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। पहले मैथुन का उदाहरण लेते हैं, जिसके कर्म कांडी इस्तेमाल की वजह से वामाचार्यों को बदनामी हासिल हुई। ऐसा क्या है जिसकी वजह से यौन कीड़ा या मैथुन लगातार लोगों के लिए सबसे अधिक आमोद का साधन है, यहाँ तक कि इसके लिए भयानक अपराध तक किए जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इसी क्रिया के दौरान साधारण व्यक्ति समाधि की सी विचारहीनता की शांति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि अगर थोड़े समय के लिए बार बार जो व्यक्ति है वो मैथुन क्यों करना चाहता है, यौन क्रिया क्यों करना चाहता है, क्योंकि वह अंत में कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए विचार शून्य हो जाता है। वो इस अवस्था में पहुंचता है जिसमें वो विचार शून्य होकर समाधि के कुछ क्षण प्राप्त कर पाता है। इसीलिए व्यक्ति जो है बार बार यौन क्रिया करना चाहता है। ऐसा क्या है जिसकी वजह से यौन क्रिया या मैथुन लगातार लोगों के लिए सबसे अधिक आमोद का साधन है, यहाँ तक कि उसके लिए भयानक अपराध तक किए जाते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इसी क्रिया के दौरान साधारण व्यक्ति समाधि की सी विचारहीनता और शांति को प्राप्त कर लेता है। केवल इसी क्रिया के दौरान व्यक्ति को अपने अहंकार का भान नहीं होता और क्षण भर के लिए वह बाहरी दुनिया का अस्तित्व भी भूल जाता है, वह समाधि में पहुंच जाता है। हाँ, यह अलग बात है कि अगले ही क्षण अपनी सारी बुराइयों के साथ वह बाहरी संसार में फिर से प्रकट हो जाता है। वहीं स्थूल शरीर का कृत्य जब नियंत्रित स्थितियों में और तंत्र के अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में किया जाए तो वह चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए वर्जोली का अभ्यास और ध्यान को ऊपर के चक्रों पर केंद्रित करना जरूरी है। जब ऊपर के केंद्रों के असीम आनंद का अनुभव हो जाए तो स्थूल शरीर की यौन क्रिया महत्वहीन हो जाती है। तब मैथुन की क्रिया अस्तित्व के उच्च स्तरों तक पहुंचने का केवल एक माध्यम बन जाती है।
काम की इच्छा भी उस शक्ति या कुल कुंडलिनी से जुड़ी हुई है जो तंत्र के अनुसार सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्थान पर सर्प समान कुंडली मारकर एक संभावना की तरह मूलाधार चक्र में बैठी है। कुल कुंडलिनी या कुंडलिनी तंत्र और योग की साधनाओं में महत्वपूर्ण है। योगी और तांत्रिक दोनों ही अलग अलग तरीकों से इसी ऊर्जा या शक्ति को जगाने का प्रयत्न करते हैं ताकि वह रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच स्थित सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए सिर पर स्थित सबसे ऊपर के चक्र सहस्रार या 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल तक पहुंच जाएं। इसे सहस्त्र पद्म कहा जाता है। वहां पर कुंडलिनी शक्ति और चेतना के मूल तत्व का एकाकार होता है जिसे सदाशिव कहा जाता है। एक योगी जब उस अनुभवातीत उन्माद का अनुभव करता है वही समाधि की स्थिति होती है। महान आदि शंकराचार्य ने अपनी पुस्तक सौंदर्य लहरी में इसी आनंद उत्सव को परम सौंदर्य का उन्माद कहा है। ऊपर के चक्रों की ओर जाते हुए कुंडलिनी सुषुम्ना पर स्थित 5 चक्रों से गुजरती जाती है और उसी के साथ योगी के लिए नई क्षितिज नया आयाम खुल जाते हैं। उसके मस्तिष्क के सूक्ष्म हिस्से का विस्तार होने लगता है और वह अपने भीतर ऐसी शक्ति और क्षमताओं को पाता है जिसे साधारण व्यक्ति अत्यंत असाधारण मानते हैं। हम अपने दिमाग का कुल 2 से 5% ही यूज़ कर पाते हैं। उसके विकसित होने से हम अपने दिमाग का लगभग 50% तक यूज़ कर पाते हैं। 100% तो कोई भी नहीं कर पाता, पर 50% तक हम यूज़ कर सकते हैं। जब वह स्त्री तत्व जो कि कुंडलिनी कहलाती है पुरुष तत्व यानी कि शिवम को एकाकार हो जाती है तो योगी दिव्य हो जाता है। वही स्थिति इंसान की आध्यात्मिक उन्नति का अगला पायदान है। एक उन्नत योगी जो परम तत्व के समीप पहुंच चुका हो और उस स्थिति में नहीं हो जिसमें वही अंतर होता है जो महावानर और मनुष्य के बीच होता है। योगिक क्रिया की तुलना में कुंडलिनी को जगाने की तांत्रिक प्रक्रिया में उदांत श्री विद्या मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। 15 अक्षरों वाले पंचदाक्षरी और 16 अक्षरों वाले षडोक्षरी दोनों का, जिसमें श्री चक्र नामक यंत्र की बाह्य रूप में पूजा की जाती है। बाद में इस यंत्र को आंतरिक या मानसिक रूप से हृदय चक्र पर स्थापित कर लिया जाता है और अंततः शिखर चक्र पर। अपनी असीम दयालुता में बाबा जी ने मुझे दोनों वर्णों का बहुत ही संतुलित सम्मिश्रण सिखा दिया और यह बात पूरी यकीन से कह सकता हूँ कि यह तरीका अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुआ। सबसे नीचे के चक्रों से शुरू करें तो इसके नाम इस प्रकार हैं। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले बिंदु पर, स्वादिष्ठान चक्र प्रजनन अंगों से जरा सा ऊपर, मणिपुर चक्र नाभि पर, अनाहत चक्र छाती के बीच में, विशुद्धि चक्र कंठ में, सहस्त्रार चक्र शीर्ष पर। महान गुरु गोरखनाथ ने 2 और चक्रों को जोड़ा, उपकंठ और दूसरा ललाट के मध्य में जहां पर त्रिनेत्र होता है। इससे अधिक मैं नए साधकों को केवल इतना ही बता सकता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक के चक्रों पर ध्यान लगाते समय इन रंगों का भी ध्यान उसी क्रम में किया जा सकता है। पीला, रुपहला, अग्नि सा लाल, आसमानी नीला, नीला और दूधिया सफ़ेद। इनके प्रतीक चिन्ह भी उसी क्रम में दिए जा सकते हैं। अधोमुखी त्रिभुज, रुपहला अर्धचंद्राकार लाल त्रिकोण जिसका सिर ऊपर हो, 2 समबाहु त्रिकोणों को आपस में फंसाकर बनाया गया तारा जैसे डेविड का तारा, एक अंडाकार 2 पंखुड़ियाँ वाला कमल और कई रंगों का कमल। जो बीजाक्षर इन चक्रों को जागृत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे नीचे से ऊपर क्रमानुसार इस प्रकार है: लम, वम, रम, यम, हम और अंतिम है ओम। इससे आगे की ज्ञान को किसी गुरु से ही व्यक्तिगत तौर पर सीखा जा सकता है। क्रिया योग पर आधारित अध्ययन में बस आज इतना ही बताता हूँ। अगर आप
चक्रों के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं।